गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो द इंडियन एविडेंस एक्ट के एस्टॉपल के बारे में रहेगा, जो कि एविडेंस एक्ट के चैप्टर 4 में बताया हुआ है। अब एस्टॉपल जो है वो सेक्शन 115 से 118 तक में बताया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है वो एलएलबी एज वेल एज जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक में आज अपने एस्टॉपल का कंसेप्ट क्या है, बेयर एक्ट हमारे एस्टॉपल के बारे में क्या कहती है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके टाइप्स और केस लॉज के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए एस्टॉपल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एस्टॉपल का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि एस्टॉपल का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि अपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो रट लेते हैं लेकिन अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो एस्टॉपल का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार किसी चीज के बारे में कोई बात कह दी और विश्वास करा दिया कि हाँ ये बात सत्य है, और किसी पर्सन ने ये बात मान ली, तो अब आप उसके बारे में नहीं मुकर सकते। मतलब एक बार आपने जो कह दिया उसी बात के बारे में आप अपनी बात को चेंज नहीं कर सकते। ये होता है एस्टॉपल। अब बात करते हैं कि हमारा बेयर एक्ट क्या कहता है एस्टॉपल के बारे में। सेक्शन 115 में एस्टॉपल की डेफिनेशन दी हुई है कि जब किसी पर्सन ने अपनी डिक्लेरेशन द्वारा, मतलब अपनी घोषणा द्वारा या किसी एक्ट द्वारा या किसी ओमिशन द्वारा किसी बात के सत्य होने का विश्वास करा लिया है, और उस बात के सत्य होने पे सामने वाले पर्सन ने विश्वास कर भी लिया है और उसके परसुएंस में कोई काम कर लिया है, मतलब कोई एक्ट उस परसुएंस में कर लिया है, तो अब आप हो या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके बारे में अब आप नहीं कर सकते, अब आप रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, अब आप उस बारे में डिनाई नहीं कर सकते। ये है बेयर एक्ट की लैंग्वेज सेक्शन 115 को लेके। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एस्टॉपल है क्या। देखिए, एक एक्स नाम का पर्सन है जो वाई नाम की कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब वो एक्स नाम का पर्सन कोर्ट में आके कहता है कि नहीं, मैं इस वाई नामक कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं हूं। अब उसने क्या किया, कोर्ट को ट्रस्ट दिला दिया कि हाँ ये उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस कंपनी के बेनिफिट्स के लेके और उसके कुछ भी क्लेम्स को लेके वो कोर्ट में आके नहीं कह सकता कि मुझे इस कंपनी के बेनिफिट्स लेने हैं या उस कंपनी के कोई भी लाभ पाने का मैं अधिकारी हूं। तो अब उसको कोर्ट क्या देगी, किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही आके कोर्ट को ये ट्रस्ट दिला दिया कि मैं तो इसका कर्मचारी हूं ही नहीं, मैं तो इसका एम्प्लॉयमेंट हूं ही नहीं। तो अब उस बात से वो नहीं मुकर सकता, अब वो कोर्ट में उस बेनिफिट्स के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये है इसका एग्जाम्पल। अब अपने बात करते हैं कि एस्टॉपल के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। देखिए, जब आप मेंस का कोई क्वेश्चन लिखते हो, एस्टॉपल के बारे में आता है, तो जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने नोट्स में लिखिए। तो अब ये बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स के। देखिए, कोई भी पर्सन, फर्स्ट प्रिंसिपल है कि कोई भी पर्सन किसी दोषपूर्ण कार्य द्वारा किसी चीज का लाभ नहीं उठा सकता। मतलब अगर उसने कोई मिस डीड्स की है तो उसका वो बेनिफिट नहीं उठा सकता। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल कहते हैं कि आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते। मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर एक टाइम पे दो चीजें आप नहीं कर सकते, या तो आप किसी गर्म चीज को खाइए या आप किसी ठंडी चीज को खाइए। अगर आप दोनों चीजें खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे सर्द गर्म हो जाएगा। कानून भी यही कहता है कि आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक टाइम पे किसी पर्सन, किसी चीज को, किसी थिंग को एक्सेप्ट और डिनाई नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप किसी चीज के बारे में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, बीच में उसी चीज को लेके आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल्स है कि आप एक टाइम पे या तो एक्सेप्ट कीजिए या डिनाई कीजिए, दो एक टाइम पे दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते। ये तो हो गए तीन प्रिंसिपल्स। अब बात आती है कि क्या एस्टॉपल इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पर भी बेस्ड है। तो आंसर है यस, कि एस्टॉपल क्या होता है, साम्य, न्याय और सद्विवेक के सिद्धांतों पर भी आधारित होता है।
ये तो है इसके प्रिंसिपल्स की। अब बात करते हैं कि एस्टोपल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आप 3 एस्टोपल के टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं कि फर्स्ट इसका टाइप होता है एस्टोपल बाय डीड्स, मतलब विलेख द्वारा विबंध। दूसरा है एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, मतलब अभिलेख द्वारा विबंध। और तीसरा है एस्टोपल बाय कंडक्ट, आचरण द्वारा विबंध। ये 3 इसके जो टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन 3 को आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनके ओनली नेम्स लिख देते हैं तो वो इनफ है। तो ये पढ़े अपनों ने इसके 3 टाइप्स। अब बात आती है इनके केस लॉज के बारे में कि इसके 3 केस लॉज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला केस लॉज है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोस। ये आपने हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में भी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोस ये केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केस कहता है कि अगर आपने एक टाइम पे किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसी टाइम पे उस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते, या तो एक्सेप्ट कीजिए या डिनाई कीजिए। सेकंड केस है पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का केस है। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का केस ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये आखिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इस केस में बताया था कि ये एस्टोपल का ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो ईमानदार पर्सन होते हैं, ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, वो गुड फेथ में अपने सद्भावपूर्ण कोई काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो कोई फ्रॉड करता है, डिसीटफुल करता है, छल करता है, तो उससे क्या है, उस ऑनेस्ट पर्सन की अपनों को क्या करनी है, उसके टाइटल्स की, उसके हितों की सुरक्षा करनी है। ये है पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का केस। एक केस है श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये केस भी इसका इंपॉर्टेंट है एस्टोपल का। इस केस में बताया था कि एक बार आपने क्या किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद आप 3 या 4 साल बाद आते हैं उस एडमिशन को कैंसिल करवाने, तो ये चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब अपने एक लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, उस लिमिटेशन एक्ट में भी हर एक काम की या हर एक केस करने की टाइम बता रखी है, लिमिट बता रखी है कि आप इतने टाइम में केस कर सकते हैं। तो इसीलिए इस केस में भी उस पर्सन के क्लेम्स को रिजेक्ट किया था कि आप क्या कर सकते हैं, इतने टाइम में आप आए हैं तो आपके इस सूट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि एस्टोपल के क्या कोई अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो इसके 3 एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सेप्शन ये कहता है कि एस्टोपल कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जहां पर कोई बात या कोई स्टेटमेंट्स या कोई फैक्ट्स दोनों पार्टीज को पता है। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकता कि पार्टी मेरे को नहीं पता था, जहां दोनों फैक्ट्स दोनों पार्टीज को पता थे वहां पर एस्टोपल अप्लाई नहीं होता। सेकंड कहता है जहां पर विधि के क्वेश्चंस हैं, लॉ के क्वेश्चंस हैं, वहां पर भी एस्टोपल काउंट नहीं होता। और थर्ड एंड लास्ट कहता है कि अगेंस्ट ऑफ लॉ, मतलब कानून के विरुद्ध भी एस्टोपल का नियम लागू नहीं होता। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।